आखिर महाराज विक्रमादित्य ने अपने सबसे कीमती घोड़े को सिर्फ बेताल की भूख मिटाने के लिए क्यों सौंप दिया? लेकिन क्यों, इसको जानने के लिए वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखना। कहानी की शुरुआत में हमें यह देखने को मिलता है कि विक्रमादित्य शिकार हेतु जंगल में प्रवेश करते हैं। राजा विक्रमादित्य की नजर एक नरभक्षी शेर पर पड़ी। उन्होंने शेर के पीछे अपना घोड़ा लगा दिया। थोड़ी दूर पीछा करने के उपरांत शेर घनी झाड़ियों में जा घुसा। विक्रमादित्य अपने घोड़े से उतरे और उस शेर की तलाश में निकल पड़े। तभी अचानक पीछे से आए शेर ने राजा के घोड़े पर हमला कर दिया। घायल घोड़ा दर्द से चिल्लाया। विक्रमादित्य ने शेर की तरफ बढ़े और अपनी तलवार के एक ही वार से उस विशालकाय शेर को धराशायी कर दिया। घायल शेर वहां से भाग खड़ा हुआ। घोड़े के घाव से बहता रक्त देख विक्रमादित्य उसे पास ही मौजूद एक नदी के तट पर ले आए, परंतु अत्यधिक रक्त बह जाने के कारण घोड़े ने दम तोड़ दिया। जंगल में अंधेरा बढ़ने लगा, इसलिए विक्रमादित्य ने आगे बढ़ना उचित नहीं समझा। वे पास में ही मौजूद एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तभी कुछ क्षणों बाद उन्होंने देखा कि नदी में कुछ हलचल हो रही है। नदी में तैरता हुआ एक शव आ रहा है और उस शव को एक तांत्रिक और एक बेताल ने पकड़ा हुआ है। दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। वे दोनों झगड़ते झगड़ते किनारे आ पहुंचे। दोनों उस शव पर अपना अपना अधिकार जता रहे थे। तांत्रिक का कहना था कि यह शव उसने तंत्र साधना के लिए पकड़ा है और बेताल उस शव को खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता था। दोनों में से कोई भी अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं था। विक्रमादित्य को सामने देखकर दोनों भागकर उनके पास आ पहुंचे और बोले, हे राजन, आप न्याय करो कि इस शव पर किसका हक है। विक्रमादित्य ने कहा, तुम दोनों को न्याय के लिए शुल्क अदा करना होगा। तांत्रिक ने उन्हें एक चमत्कारी बटवा दिया, जिससे मांगने पर वह कुछ भी दे सकता था। बेताल ने उन्हें एक मायावी हीरे का टुकड़ा दिया, जिसको घिसकर अदृश्य हुआ जा सकता था। विक्रमादित्य ने बेताल को भूख मिटाने के लिए अपना मृत घोड़ा दे दिया और तांत्रिक को तंत्र साधना के लिए शव। इस न्याय से दोनों बहुत खुश हुए और संतुष्ट होकर चले गए। रात घिर आई थी और विक्रमादित्य को जोरों की भूख लगी। उन्होंने बटुए से भोजन मांगा। तरह तरह के व्यंजन उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी भूख मिटाकर मोहिनी काष्ठ के टुकड़े को घिसकर अदृश्य हो गए। अब उन्हें किसी भी हिंसक वन्य जंतु से खतरा नहीं रहा। अगली सुबह उन्होंने बेताल का स्मरण किया और अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। उन्हें महल के रास्ते में एक भिखारी मिला जो भूखा था। विक्रमादित्य ने बिना कुछ सोचे तुरंत वह चमत्कारी बटुआ उसे दे दिया, ताकि जिंदगी भर उसे भोजन की कमी ना हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो।